प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ द मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के विषय में बात करेंगे। आर्थिक विकास मनुष्य एवं प्रकृति के सामंजस्य का प्रतिबिंब होता है। जीवनदायी परिस्थितियों के सृजन के बाद मनुष्य अपने रहन सहन के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इच्छा, भावना, सद्भावना, सहयोग के बढ़ते हुए सामाजिक संबंध मुद्राजन्य विनिमय के विकास करते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल्स को डेवलप किया। आर्थिक विकास की संकल्पना विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक विकास विशुद्ध रूप से एक मानवीय क्रिया है जो धरातल पर उपलब्ध विविध संसाधनों और मानवीय क्षमताओं के अंतःक्रियात्मक संबंध का परिणाम है। इस तरह आर्थिक विकास में मानव क्षेत्र तथा संसाधन पक्ष सम्मिलित हैं। यहाँ क्षेत्र से तात्पर्य धरातल का कोई भाग, देश, राज्य या कोई भी इकाई है, जबकि संसाधन में प्राकृतिक तथ्य सम्मिलित हैं। इसके साथ ही मानव द्वारा विकसित तथ्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मानव से तात्पर्य मानवीय क्षमता से है। इस तरह आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु मानव है। वही विशेष क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से अंतःक्रिया करके अपेक्षित विकास स्तर का निर्धारण करता है। तो आर्थिक विकास की उक्त प्रक्रिया में मानवीय क्षमता यानी कि टेक्नोलॉजी के क्रमिक विकास से संसाधनों की उपादेयता घटती है और बढ़ती रहती है। प्रारंभिक रूप से संबंधित क्षेत्र के संसाधनों और मनुष्य स्वयं अंतःक्रियात्मक संबंधों के द्वारा उस क्षेत्र का विकास निश्चित करते हैं, लेकिन तकनीकी क्षमता में अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप संसाधनों का परिवहन एवं संसाधन भी संभव होता है। इसलिए संसाधन विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति का संचालित किया जा सकता है। इस संदर्भ में उलेमान के अनुसार संसाधन संपन्न क्षेत्रों में विकास की गति को अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से लागू किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भूगोल एक स्थानिक सिद्ध विज्ञान है और उस क्षेत्र और मनुष्य के पारस्परिक एवं अंतःक्रियात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम स्थानिक क्षेत्र का, मनुष्य के और उनके संसाधनों का एक अंतःक्रियात्मक विश्लेषण करते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व एक भौगोलिक अध्ययनों में वर्णनात्मक विधि तंत्र का प्रभाव रहा, जिसमें क्षेत्र विशेष के अनूठापन का भी वर्णन किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की विशेषता के आधार पर किसी सार्वभौमिक एवं प्रादेशिक नियमों एवं परिनियमों का भी हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक मॉडल की सरलीकृत मान्यताओं के समुच्चय को अंतर्गत आर्थिक इकाइयों की क्रियाशीलता की वर्णित करने वाले संबंधों को एक संगठित समुच्चय बतलाया गया है। आर्थिक विकास के मॉडल को यदि हम देखें, एक चीज़ों को समझें, तो एडम स्मिथ के आर्थिक विकास का मॉडल बीज गर्भित है, यानी कि सेमिनियल तथा चिरसम्मत शास्त्रीय महत्व रखता है। स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस को चिरसम्मत शास्त्रीय अर्थशास्त्र अथवा विकास के चिरसम्मत शास्त्रीय सिद्धांत की बाइबल माना गया है। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास के प्रतिमानों को स्थापित करते हुए बतलाया कि आर्थिक विकास निष्क्रियता हस्तक्षेप की नीति के तहत सर्वोत्तम वृद्धिमान होता है। विकास विशिष्टीकरण, निस्तारण एवं उत्पादन को के अन्य कारकों के साथ पूंजी के संबंध का सहचर है। आर्थिक विकास व्यवसाय तथा आर्थिक क्रियाओं के प्राकृतिक पदानुक्रम का प्रतिफल है। स्मिथ का आर्थिक विकास का मॉडल आर्थिक वृद्धि में बचत एवं पूंजी संचयन, तकनीकी विकास, श्रम विभाजन, उत्पादन में बाजार प्रसारण तथा किसान व्यापारियों एवं उत्पादकों की स्वच्छंदता में संतुलित वृद्धि प्रक्रियाओं को महत्व प्रदान करता है। समाज का दुर्गम विभाजन, एक पक्षीय बचत आधार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा आदि चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्वभावतः यह मॉडल कम विकसित राष्ट्रों के प्रसंग में अव्यवहारिक सिद्ध होता है। ऐसी दशा में जहाँ बाजार छोटे होते हैं, जहाँ बचत की क्षमता अल्प एवं निदेशक के लिए प्रेरणा का अभाव रहता है, वहाँ पर यह मॉडल कार्य करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के संदर्भ में
विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने एक मॉडल प्रस्तुत किया। रिकार्डो का विकास एवं वितरण से संबंधित हुई आपूर्ति मॉडल, द इजी अर्ली सप्लाई साइड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकार्डो। माल्थस का पूर्व मांग संबंधी सिद्धांत। तो ये विभिन्न सिद्धांत हैं जिनमें इन्होंने अपनी अपनी बातें बताने का प्रयास किया। आर्थिक विकास उत्पादन का कार्यफल है। उत्पादन संस्थागत कारकों का हस्तक्षेप का प्रतिफल है। पूंजी संचय श्रम शक्ति का आकार, मजदूरी तथा मजदूरी निर्देशक पर निर्भर करता है। अगर उत्पादन कारकों का सीमांत उत्पादकता के बराबर भुगतान होता रहा तो उत्पादन कार्य अनवरत रहता है। संस्थागत तथा आर्थिक गतात्मक अंतर संबंधित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाभ दर तकनीकी स्तर तथा श्रम उत्पादकता का प्रतिफल होता है, श्रम शक्ति पर आधारित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम और संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।